आपके अमरूद के प्लांट पर अगर फल नहीं आ रहा है या फिर फल तो आ रहा है वो गिर जाता है या फिर सड़ जाता है, फल में कीड़े पड़ जाते हैं या फिर फल काला होकर गिर जाता है, तो इस सब को हम कैसे रोक सकते हैं, कौन सी इस प्लांट को खाद दें, किस तरीके से इसकी देखभाल कर सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। अमरूद के इस प्लांट पर देखिए जितने भी फूल लगे थे वो सारे फूल अब फल में कन्वर्ट हो चुके हैं, यानी कि उनके छोटे छोटे से अमरूद बनना शुरू हो चुके हैं। अमरूद के इस प्लांट की हर ब्रांच पर देखिए जितने भी फूल आए थे वो सारे फूल अब अमरूद में कन्वर्ट हो चुके हैं। और अमरूद के इस प्लांट की पत्तियां देखिए बिल्कुल लश ग्रीन पड़ी हैं। इन पत्तियों के ऊपर कोई भी पेस्ट वगैरह का अटैक नहीं हुआ है, कोई भी डिसीज यानी कि प्रॉब्लम इन पत्तियों को नहीं है। अमरूद का प्लांट अगर आपने ज़मीन में लगा रखा है या फिर किसी गमले या फिर ड्रम वगैरह में लगा रखा है तो इस मौसम तक देखिए उसमें फूल या फिर फल बनना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अमरूद के पौधे पर साल में 2 से 3 दफ़ा फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती है। तो आपके देखिए इस महीने यानी कि मई के महीने तक आपके अमरूद के प्लांट पर फूल भी आ जाते हैं और फूल फल में कन्वर्ट भी होने लगते हैं। अगर आपके पौधे पर इस महीने तक फूल नहीं आ रहे या फिर फूल तो आ रहे हैं वो गिर जाते हैं, उनसे फल नहीं बनता या फिर फल काला होकर गिर जाते हैं या फिर फल में बरसात आते आते इसमें कीड़े पड़ना शुरू हो जाते हैं, तो इन सभी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं आज आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बताऊंगी जो आप अपने अमरूद के पौधे पर दे सकते हैं और जिसके इस्तेमाल से आपके पौधे पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अमरूद के पौधे से अगर आप जल्दी फल लेना चाहते हैं तो हमेशा ग्राफ्टेड प्लांट ही खरीदें। अमरूद के पौधे को खाद देने से पहले हमें उसके कुछ केयर टिप्स भी अपनाने होंगे। इन दिनों देखिए काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, महीना मई का चल रहा है और मई जून के महीने में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई होने लगता है। अगर आपका प्लांट ज़मीन पर लगा है तब इतनी गर्मी सहन कर लेता है, लेकिन अगर आपका प्लांट किसी गमले या ड्रम वगैरह में लगा है और आप छत पर गार्डनिंग करते हैं तो आपके गमले की मिट्टी जैसे ही आपको ड्राई नज़र आए तभी आप उसमें वाटरिंग करें, यानी कि आप अपने गमले की मिट्टी में हमेशा मॉइस्चर बना के रखें। एक दिन छोड़कर आप इसमें वाटरिंग कर सकते हैं और वाटरिंग हमेशा शाम के समय ही करें और वाटरिंग हमेशा इतनी करें जितनी कि गमले की मिट्टी उसको सोख ले। कभी भी गमले वगैरह में पानी खड़ा ना रखें, इससे होगा ये कि धीरे धीरे प्लांट की रूट सड़ने लग जाती है। और ना ही आप प्लांट में वाटरिंग कम करें कि आपके गमले की मिट्टी हमेशा सूखी सी ड्राई सी बनी रहे, इससे भी प्लांट की रूट खराब होने लगती है और प्लांट पर नई ब्रांच भी निकल कर नहीं आती। प्लांट आपका हरा भरा नहीं रहता और ना ही उस पर फूल आते हैं। अगर कोई फूल आ भी जाते हैं तो वो फूल गिरने लगते हैं। तो प्लांट को हरा भरा रखने के लिए, अच्छी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग लेने के लिए गमले की मिट्टी में हमेशा मॉइस्चर बना के रखें। अगर ओवर वाटरिंग कभी हो भी जाए तो गमले का ड्रेन होल बिल्कुल सही रखें ताकि ये एक्स्ट्रा पानी उसमें से ड्रेन आउट हो जाए। गमले की मिट्टी में हमेशा मॉइस्चर बना रहे तो उसके लिए दूसरा काम हमने करना है कि गमले की मिट्टी के ऊपर आप मल्चिंग जरूर करते रहें। वो मल्चिंग आप सूखे पत्तों से, घास फूस से, अगर मटर के छिलके आपने सुखा के रखे हुए हैं तो उनसे भी कर सकते हैं। और अगला पॉइंट आता है कि अगर आपके अमरूद के प्लांट की कोई ब्रांच सूख रही है तो ऐसी सूख चुकी ब्रांच को निकाल दें। और अगर प्लांट की पत्तियों के ऊपर कोई बीमारी लगी है तो ऐसी पत्तियों को भी निकाल दें, क्योंकि यहाँ से भी हम ऐसी सूख चुकी ब्रांच को निकाल देते हैं, वहीं पर नई नई ब्रांच निकल के आती हैं और इससे प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी तो प्लांट पर अच्छे फूल भी आएंगे और फूल फल में कन्वर्ट भी होंगे। अब बात करते हैं कि इस प्लांट को हमने गार्डन में रखना कहाँ पर है, तो इसे वहाँ पर रखें जहाँ पर कम से कम 6 से 7 घंटे की धूप तो जरूर ही आती हो, क्योंकि सभी फल वाले पौधों के लिए धूप बहुत ज़रूरी होती है। तो अब बात करते हैं फर्टिलाइजर की कि इस तपती गर्मी में हम अपने अमरूद के पौधे को कौन सी खाद दें जिससे हमारा प्लांट हरा भरा घना बना रहे और साथ ही प्लांट पर ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल भी आए। तो जो भी खाद हम आज देंगे, चाहे वो नीम की खली हो, वर्मी कंपोस्ट हो, गोबर की खाद हो या फिर सरसों खली हो, सभी खाद हम लिक्विड फॉर्म में ही देंगे, पाउडर फॉर्म में कोई भी खाद नहीं देंगे, क्योंकि इन दिनों गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए अभी हम खाद करते हैं तैयार। तो लिक्विड खाद तैयार करने के लिए देखिए मेरे पास पुरानी गोबर की खाद पड़ी थी, मैंने ये ली है
अगर आपके पास गोबर के उपली हैं तो आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कौडंग कंपोस्ट की जगह पर अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो आप वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कौडंग कंपोस्ट का मैं अकेले का इस्तेमाल नहीं करूंगी, यहाँ पर मैं इसमें एक और खाद भी ऐड करूंगी और वो खाद है ये सरसों की खली। सरसों की खली देखिए मैंने बहुत ही कम ली है, ये पाउडर फॉर्म में भी आती है और इस तरह से केक फॉर्म में भी आती है। तो देखिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 पीस ही सरसों खली के लिए हैं, क्योंकि जब ये कौडंग कंपोस्ट के साथ मिल जाती हैं तो उसकी पावर को कई गुना तक बढ़ा देती हैं। इसमें हम डाल लेंगे पानी, पूरा ऊपर तक इसे पानी से भर लेंगे। मैंने देखिए यहाँ पर कौडंग कंपोस्ट के साथ सरसों खली ऐड की है। आप चाहें तो अकेले कौडंग कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस खाद को हमने तुरंत ही अपने पौधों पर इस्तेमाल नहीं करना, 2 दिन के लिए इसे छोड़ देंगे फिर ही इसे इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा एक और खाद हमने अपने पौधों पर इस्तेमाल करने के लिए तैयार करनी है, जो कि हमारे अमरूद वाले प्लांट के लिए इस समय बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और वो है ये नीम की खली। नीम की खली के देखिए यहाँ पर मैंने 4 छोटे चम्मच लिए हैं। आपका चम्मच बड़ा है तो आप 2 चम्मच तक इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम की खली हमारे पौधों के लिए एक खाद का काम तो करती ही है, साथ ही एक फंगीसाइड का काम भी करती है। और इसमें नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस और कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट भी पाए जाते हैं, और ये सब पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। और इसे भी हम लिक्विड फॉर्म में ही अपने पौधों को देंगे। तो देखिए मैंने पानी डालकर ये खाद कर ली है तैयार। खाद को रखे हुए दूसरा दिन है, तो देखिए ये खाद हमारी बनकर तैयार हो गई है। इस खाद से हमारे पौधों को भरपूर मात्रा में पोटाशियम और फास्फोरस मिल जाता है, साथ ही साथ नाइट्रोजन और आयरन भी मिल जाता है। इसके इस्तेमाल से हमारे गमले की मिट्टी भी बहुत उपजाऊ बन जाती है। लिक्विड फॉर्म में कोई भी खाद हम अपने पौधों को देते हैं तो उसमें जो भी पोषक तत्व होते हैं, चाहे वो NPK हो, नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस, आयरन या कैल्शियम, वो सारे हमारे पौधों को डायरेक्ट ही मिल जाते हैं। जब कोई भी खाद हम ड्राई फॉर्म में अपने पौधों को देते हैं तो उसका असर हमारे प्लांट की रूट तक धीरे धीरे होता है, लेकिन जब हम लिक्विड फॉर्म में खाद देते हैं तो उसका असर हमारे प्लांट की रूट तक तुरंत ही होना शुरू हो जाता है। तेज गर्मी की वजह से जब हम अपने पौधों को लगातार पानी देते हैं तो इससे हमारे प्लांट की मिट्टी सख्त सी होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो नीचे की तरफ को बैठना शुरू हो जाती है और उससे प्लांट की रूट डेवलप नहीं हो पाती और इससे प्लांट की ग्रोथ भी नहीं होती। तो इस खाद का हमने इस्तेमाल अपने पौधों पर किस तरीके से करना है, तो देखिए ये मैंने काफ़ी पौधों के लिए खाद तैयार की है। तो आप इस खाद का 1 गिलास या फिर 100 ml तक ये खाद ले सकते हैं। तो इसी खाद में देखिए जो हमने लिक्विड तौर पर नीम खली तैयार की है वो भी डाल लेंगे। नीम खली का भी हमने 1 ही गिलास यानी कि 100 ml तक ही वो खाद भी लेनी है, और इन दोनों ही खादों को हम इसी डिब्बे में डाल लेंगे और इसके बाद हम इसमें डाल लेंगे पानी। ये देखिए ये डिब्बा जो है ना, ये 1 लीटर के आसपास है, तो 1 लीटर के आसपास ये हमारी लिक्विड खाद बनकर तैयार हो गई है। इस खाद को देने से पहले हम गमले की मिट्टी की हल्की सी गुड़ाई कर लेंगे। गुड़ाई करने से गमले की मिट्टी सॉफ्ट सी हो जाती है और प्लांट की रूट तक धूप और एयर दोनों पहुंचते हैं। प्लांट की रूट में कोई फंगस वगैरह की प्रॉब्लम भी इससे नहीं आती। इस लिक्विड खाद में जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो हमारे पौधों को हरा भरा बनाए रखती है, और फास्फोरस से हमारे पौधों में नए नए फूल निकल के आते हैं, और जो पोटाशियम है उससे भी फूल फल की संख्या काफ़ी बढ़ती है। जब आप प्लांट को खाद दे रहे हैं तो उसमें ज़्यादा वाटरिंग ना करें, नहीं तो ये खाद जो है पूरी ड्रेन होल से बाहर निकल जाएगी और प्लांट की रूट तक इसका ज़्यादा असर नहीं हो पाएगा। एक खाद हम इस प्लांट में और देंगे और जो हमारे फल वाले पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, तो वो होती है कैल्शियम वाली कोई ना कोई खाद। तो उसके लिए देखिए मैंने लिया है ये चूना, जो कि आपको पान वाली शॉप से बड़ी आसानी से मिल जाता है। इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। ये चूने की छोटी डब्बी है मेरे पास, इसका मैं तकरीबन चौथा हिस्सा ही इस्तेमाल करूँगी। ये कैल्शियम का एक ऑर्गेनिक स्रोत है जिससे हमारे फल बड़े बड़े होते हैं और इससे हमारे फल सड़ते भी नहीं, क्योंकि अगर आपके फल में न्यूट्रिशन की और कैल्शियम की कमी हो जाती है तो फल सड़ने लग जाते हैं, काले से हो के गिरने लगते हैं। तो इसके इस्तेमाल से आपके फल गिरेंगे नहीं। तो देखिए मैंने इस चूने में पानी मिक्स कर लिया है। इस बचे हुए चूने की जगह पर आप कैल्शियम के लिए और खाद का भी इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं।
चूने का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बुझे हुए चूने का ही करें और चूने की मात्रा काफ़ी कम रखें। तो मैंने इस छोटी सी डब्बी में चौथे हिस्से से भी कम इसका इस्तेमाल किया है। अमरूद के पौधे से ज़्यादा फल लेने के लिए और फल गिरे नहीं काले होकर और बरसात में फल में कीड़ा भी ना पड़े, तो मैंने आपको ये ऑर्गेनिक खादें आपको बताई हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये मेरी आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।